और आज का हमारा जो पहला एजेंडा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नया इतिहास लिखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र रचने जा रहा है इतिहास। और ये किस मायने में इतिहास रचने जा रहा है कि आधी आबादी के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठाया गया है, बल्कि उठाने जा रहा है विधानसभा, क्योंकि विधानसभा के मॉनसून सत्र का एक दिन महिला सदस्यों के नाम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बारे में ऐलान किया है और देश में पहली बार यूपी विधानसभा का जो एक दिन है वो पूरी तरह से महिला सदस्यों के नाम होने जा रहा है। और वो दिन कौन सा होगा वो हम बता रहे हैं आपको। सीएम योगी ने मॉनसून सत्र में 22 सितंबर का जो दिन है उसे दोनों सदनों की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित रखा है। आज यानी आज 19 सितंबर है, आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले कल ही सीएम ने इस बारे में घोषणा की थी। तो 22 सितंबर का जो दिन है उस दिन महिलाएं ही संभालेंगी चेयर, सदन की महिला नेता ही देंगी समाधान। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ विपक्षी सपा की तरफ से विधानसभा चलो रैली का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। राज्य में सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का हल्ला बोल जारी है, यानी कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका कार्यक्रम उन्होंने बनाया है। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि विधानसभा में अपनी बातें ना रख करके विपक्ष सड़क पर क्यों है, ये सवाल उठता है। लेकिन हम इस पर बात करें अपने संवाददाता से, उससे पहले जो हमने आपको बताया कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐतिहासिक ऐलान किया था, पहले उसे सुन लेते हैं। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है, हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए। और उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो ज़रूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। तो ये विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनसे इस बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं। पहले बात आधी आबादी के सशक्तिकरण की। रामेंद्र, जिस तरह से उत्तर प्रदेश इतिहास रचने जा रहा है, हमने देखा है हाल के दिनों में, चाहे 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश में जो फैसला लिया गया स्कूलों को खोले रखने का, सारे कार्यालयों को खोले रखने का, और अब महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी उत्तर प्रदेश ये नया इतिहास रचने जा रहा है। 22 सितंबर को क्या खास होने वाला है, विधानसभा का नज़ारा उस दिन कैसा रहेगा रामेंद्र? देखिए लालचंद, अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी को सत्ता दी है तो जाहिर है कि नए इतिहास बनाने के लिए दी है, अन्यथा तो सत्ताएं चल रही थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। तो जब किसी अलग व्यक्ति को सत्ता दी जाती है तो उससे उम्मीद भी ज्यादा होती है। और योगी सरकार जिस दिन पहले दिन आई थी उस दिन से ही महिलाओं के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। जो महिलाएं सड़क पर निकलना दूभर था, उनको सड़क पर रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक आने में कोई दिक्कत न हो, इस तरीके का उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया गया, कानून व्यवस्था को सुधारा गया। जो आज 22 तारीख को सदन में दिया जा रहा है वक्त, वो इसी के अगली कड़ी का हिस्सा है। यानी वहां से चल करके सफर सदन तक आ गया और महिला सुरक्षा को लेकर के महिलाएं कैसे आगे बढ़े, महिलाओं के लिए क्या रोजगार योजनाएं बनाई जाएं, महिलाओं को कैसे सरकार की तरफ से लाभ मिले, इस पर सदन में चर्चा होगी। यानी उस कड़ी से जहां से सफर शुरू किया था यहां तक आ गए। और 22 तारीख का दिन महत्वपूर्ण है, महिला के लिए भी, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए भी, देश की महिलाओं के लिए भी। और ये एक दिशा निर्देश भी है कि दूसरी विधानमंडल सत्र, दूसरे जो प्रदेश हैं वो भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए, सरकार में कैसे उनके दायित्व की जिम्मेदारी बढ़ाई जाए, ये कर सकते हैं दूसरे प्रदेशों के लिए। ये एक संदेश है लालचंद जी। मैं आपके पास विपक्ष वाले मामले पर आऊं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और पूछना चाहता हूं। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से वहां पर दोबारा सत्ता हासिल हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका थी और
खासतौर पर कानून व्यवस्था और महिलाओं के लिए जो बेहतर माहौल बना वो एक बड़ा फैक्टर था। ऐसा लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज़हन में ये बात है और वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में और कुछ करना चाह रहे हैं, उसी का ये नतीजा है। लालचंद जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब सभी लोग ये आकलन कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का बड़ा नुकसान होगा, तब मुख्यमंत्री योगी आश्वस्त थे। वो कह रहे थे कि कानून व्यवस्था पर जो हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम किया है, जिस तरह महिलाओं को बाहर निकलने के लिए, लड़कियों को शिक्षा में जाने के लिए जिस तरीके से लड़के वहां के लोकल के लोग डिस्टर्ब करते थे, कुछ एक समुदाय विशेष के लोग भी थे जिनका जिक्र बार बार आ रहा था, तो उसको जिस तरीके से सुरक्षा दी। एक बेटी से उन्होंने बात करते हुए कहा कि आप चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके साथ है, ये संदेश देकर वहां आए थे। और महिलाओं के लिए उनके मन में जगह है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वो चाहते हैं कि सुरक्षित जीवन जिए। और जितनी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, आप उठा के देखिए, महिलाओं को अलग से एलोकेट की जा रही हैं कि महिलाएं कैसे मजबूत होकर उत्तर प्रदेश में खड़ी हो। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। और महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था कानून व्यवस्था के नाम पर, द्वारा बनाई गई योजनाओं के नाम पर। तो उसका एडवांटेज उत्तर प्रदेश सरकार को मिला, जो आगे बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, और महिलाओं को सदन में अलग से भागीदारी बोलने का अवसर दिया जा रहा है। लालचंद जी, अब आते हैं विपक्ष की बात पर। जैसा आपने कहा कि यूपी विधानसभा जो इतिहास लिखने जा रहा है, इससे दूसरे राज्य, दूसरी विधानसभा भी ऐसा कर सकते हैं, इसका अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष सड़क पर क्यों है रामेंद्र? विपक्ष सड़क पर क्यों अपना कार्यक्रम करना चाहता है, जब विधानसभा के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां अपनी बातें रख सकते हैं, जो चाहें वो बातें रख सकते हैं, पूरी आज़ादी है, तो सड़क पर क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो अपने संवाद में कहा, वो कहा है कि हम सपा से ये उम्मीद नहीं करते कि कानून व्यवस्था का पालन करेंगे। और जिनको जो विधायक चुन के भेजे गए हैं, वो सड़क पर लड़ने के लिए नहीं भेजे गए हैं। अगर सदन चल रहा तो सदन में उचित जगह पर अपनी बात रखने के लिए भेजे गए हैं। अगर विधायक पैदल मार्च कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, और एक रास्ता दिया था, पुलिस ने एक रास्ता दिया कि भाई सदन चल रहा है और इस रास्ते से आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने वो रास्ता चुना जिससे पूरी विधानसभा डिस्टर्ब हो, वहां पुलिस ने रोका है। तो जब सदन में आपके पास अवसर है, सरकार आपकी बात सुनना चाहती, और सरकार के लिए तो अच्छा होता है कि विपक्ष बताए कि कहां कहां उससे कमियां छूट रही हैं, वहां उसको काम करने का अवसर मिलेंगे। तो जहां सदन में बोलने का अवसर है, जो जनता ने दिया, अगर उसका आप अनुपालन नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, इसके लिए तो विपक्ष दोषी है। और उसको नए सिरे से अपने चीजों को बुनना चाहिए, सुनना चाहिए कि कैसे काम करें। लेकिन एक बात जो आपने सीएम की बात बताई ना, कि वो उम्मीद ही नहीं करते हैं सपा से कि वो इस तरह से शांतिपूर्ण काम करें। चलिए, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी पार्टियां हैं, वो लोकतंत्र में एक ढांचा है, अपनी बात बिल्कुल रख सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, जुड़ने के लिए इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जुड़े थे। यूपी विधानसभा इतिहास रचने जा रहा है 22 सितंबर को।